हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज 5 फरवरी, पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी ख़त्म हुआ है। किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं ये नहीं से जानते हैं। कितना अटैम्प्ट किया आपने? अटैम्प्ट मैंने 80 प्लस किए हैं। आपने? 84। आपने? 85। बहुत बढ़िया, सभी ने 80 से ऊपर करे हैं। करंट अफेयर और जीएस की बात की जाए तो किस तरीके के सवाल थे? जीएस में तो ऐसा सवाल था कि बम्बू दिवस किस दिन मनाया जाता है। कौन सा? बम्बू दिवस, ये जो बांस दिवस है ना, इस टाइप के सवाल थे सर। अच्छा, और सर क्वेश्चन सर करंट अफेयर आया था क्वेश्चन कि सर अभी हाल ही में पीटीआई के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बनाए गए हैं। और सर आया था क्वेश्चन एक मतलब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लिया गया। नहीं, K2 K2 एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी गई थी सर। हाँ जी, बहुत सारे सवाल थे ऐसे। क्वेश्चन जीएस के करंट चला है। योजना से था जुड़ा हुआ योजना पंचवर्षीय। सर एक क्वेश्चन था सर 8 से एक क्वेश्चन था 11वीं पंचवर्षीय योजना में मतलब किस चीज़ से जोड़ा गया था? गुजरात में कौन सी हड़प्पा सभ्यता पाई जाती है, मतलब हाँ जी, सूत काट। इसरो से संबंधित और कोई सवाल? इसरो से था कि मतलब हाल ही में डीआरडीओ ने मतलब किस चीज़ के भी मतलब करंट का क्वेश्चन था कि वो के तो यूएनडीपी एंड IICRP का मतलब उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन आया था सर। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आए होंगे? जी, कंप्यूटर रिलेटेड आया था। क्या सवाल था? वो कोई लैंग्वेज वगैरह दिया था। हाँ। तो उसको मतलब समझना था कि क्या है इसमें ये। अच्छा, जिसका सर लॉरेंज वक्र का मतलब उपयोग क्यों किया जाता है? जिसका उपयोग किया जाता है आई पीरियोडिक लिख किया जाता है। तो ये जिस क्वेश्चन ये भी आया था। अच्छा, कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ सवाल था क्या? कोई सर 2019 में ये जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है ना दौड़ का, 300 मीटर की स्पीड का, वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था। उसैन बोल्ट ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था 300 मीटर रेस का, वो आया हुआ था 2019 में। गांधी जी से या संविधान से जुड़ा हुआ? गांधी जी से संबंधित एक आया था कि किसने महात्मा गांधी जी को मतलब बेगर मैन अ ग्रेट महात्मा, किसने किताब लिखी थी इस हिसाब? आदि कुल मिला किसने दी है। अच्छा। ये चीज़ थी। हाँ। अच्छा, कोई संविधान से एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब ये संविधान को कुछ और कहा जाता है। अपने यहाँ के संविधान को सिर्फ वो उपाधि प्राप्त है, बाकी विदेश में किस संविधान को उपाधि प्राप्त नहीं है। वो किस विशेषता के कारण था, ये चीज़ पूछी गई थी। हाँ। वो जो नृत्य है ना, अपना देसी कल्चर वाला नृत्य, वो हाल ही में किसने अवार्ड जीता था, इसके ऊपर आया होता है क्वेश्चन। अच्छा, आप मैथ पे बात कर लेते हैं। मैथ में किस तरीके के सवाल थे? मैथ में बहुत ईजी सवाल थे, मतलब साधारण हल करने वाले। जैसे 15 और 20 का एलसीएम दिया हुआ था, उसको एलसीएम निकालना था। अच्छा। और कैलकुलेशन में दिया हुआ प्लस माइनस करके कुछ दिया था, तो उसमें ये देखना था कि उसको कैलकुलेट करके बताना था प्लस माइनस वगैरह में। और क्या प्रॉफिट एंड लॉस से? मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से आया था ज़्यादातर। टाइम एंड वर्क से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। 3 क्वेश्चन आए हुए थे टाइम एंड वर्क से। और किस तरीके के सवाल ऐसा था कि किसी व्यक्ति ने कुल 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की और 4 किलोमीटर पैदल भी चला और 6 किलोमीटर साइकिल से, तो पैदल कितने समय में दूरी क्रॉस की? प्रॉफिट एंड लॉस से क्या था? सर एक क्वेश्चन था 96,000 को सर 20% की कमी कर दी गई है, तो सर इसमें कितना उसको प्रॉफिट मिला? ये क्वेश्चन है। 9,000 को 20% की कमी की गई है और उसके बाद में जितना आता है उसमें 20% बढ़ा के बेचा जाता है, तो कितना आता है? बेचा गया तो मतलब प्राइस क्या था? एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि 9,000 किसी चीज़ को 9,000 सेलिंग प्राइस है, उसका 20% लेस कर दिया गया। फिर उसके बाद जो मतलब प्राइस हुआ उसमें 10% ऐड करने के बाद व्हाट वाज द रियल प्राइस ऑफ सर x² - x - 20 = 0। सर इसको मतलब गुणा खंड करेंगे सर, मतलब प्लस में आगे माइनस में आगे सर, इसमें प्लस आया था। ट्रिग्नोमेट्री से 10a/1 + sec प्लस 1 + sec/10 है। व्हाट इज द टाइम एंड डिस्टेंस से समय उससे आया था एक क्वेश्चन था। त्रिभुज वाला ये था कि आधार और ऊंचाई दी हुई थी, तो उसका क्षेत्रफल पूछा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार इंटू वो मतलब कि जिसका आंसर आ रहा था शायद 1/2 करके करेंगे ना, 8 × 6 मतलब इसका आंसर 24 आएगा ना। 1/2 8 9 और 4 था नहीं 8 तो ना 6 मानता 8 6 एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, एरिया दिया हुआ था, क्षेत्रफल पूछा था, बस साधारण सा। स्क्वायर रूट? हाँ, स्क्वायर रूट पे था एक क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन था 1/(x/√2) 128 एंड प्लस √162/y, तो x और y का मान पूछा हुआ था उसमें। अब बताइए। पाई चार्ट का आया था कि इतने प्रतिशत है, तो उसमें पूछा था कि इन दोनों को मिला के कितना हुआ, या ये इससे कितना, ये चीज़ आई थी। कोडिंग डिकोडिंग से
आई थी, हाँ? कितने कोडिंग सवाल थे? आई थी, 1-2 सवाल से शायद 2 सवाल से। किस तरीके के थे सवाल? तो सर उसमें कोड दिया हुआ था, तो उसमें पूछा हुआ था कि मतलब ये इसका मतलब क्या है, ये किस तरह से कोडिंग है। तो उसमें सर एक अल्फ़ाबेट बढ़ा के कोडिंग की गई हुई थी, ये चीज़ दिया हुआ था। सर कुत्ते सफ़ेद हैं, तो मतलब 2 कुत्ते सफ़ेद हैं, नहीं एक मिनट बता दीजिए। हाँ। तो उसमें बोला था कि क्या सभी सुंदर कुत्ते सफ़ेद हैं और सब एक सेकंड। सभी चीज़ें सफ़ेद हैं सभी चीज़ें और सभी जो वस्तुएं हैं वो सफ़ेद हैं। तो सफ़ेद जितनी वस्तुएं हैं सारी सुंदर हैं। तो क्वेश्चन ये था कि सभी क्या कुत्ते सारे सुंदर हैं, क्या सभी सफ़ेद कुत्ते सुंदर सफ़ेद चीज़ें सुंदर हैं, ये क्या सभी कुत्ते सुंदर हैं और सभी सफ़ेद चीज़ें सुंदर हैं, ऐसी कुछ पूछा हुआ था। उससे सिटिंग अरेंजमेंट से सिटिंग, हाँ 2 सवाल थे सर। क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन था कि एक क्लास में ऊपर से 6 और नीचे से 17वीं मतलब 17 है, तो कुल पंक्ति में कितने बच्चे हुए? तो 17 + 6 जोड़ दो, माइनस कर दो, एक आंसर आ जाएगा। अरे एक्चुअली मेन क्वेश्चन ये था कि जो रो में बैठे हुए हैं, तो पहले मतलब दाएं तरफ से 7वें स्थान पर और बाएं तरफ से 20वें स्थान पर, 26 का। तो टोटल कितने मतलब पूरी रो में टोटल कितने नंबर सीरीज से भी आया। सर एक सवाल था नंबर से कि इस तरफ से 18 है, तो इस तरफ से उसके बगल से 18 से 5वां ऐसा कुछ करके पूछा था नंबर से। ये था एग्जैक्ट ये था कि उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए थे, कुछ लेटर दिए गए थे, कुछ सिंबल दिए गए थे। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि जो पूरी मतलब रो है उसमें से जो 18 नंबर का मतलब वर्ड है, उसके दाएं हाथ पे 5वां अक्षर कौन सा है? नहीं सर ये दिया हुआ था कि दाएं हाथ से 18वां और 18वें से 5वां कौन सा है, यानी 18वें से दाएं 5वां कौन सा है, ये थी पूछी थी। नहीं दाएं से 18वां पूछा था और 18वें के बगल में फिर दाएं से 18वां पूछा था और उसके बाद फिर दाएं से बोला था 5वां कौन सा है। ब्लड रिलेशन से कोई रिलेशन से आया था। एक क्वेश्चन ये था कि एक जो मतलब लड़का है वो एक महिला के लिए संबोधित करते हुए बोलता है कि इसकी बेटी की बेटी माँ की माँ, चाचा, उसकी बेटी की बेटी का मामा, मतलब वो लड़का था। वेन डायग्राम से सर वो ये कहता है कि वो लड़का कहता है कि 2 नाम दिए हुए थे कि ये मेरी बहन है, ठीक है, तो मतलब मेरे भाई बहन है, तो इनकी बेटी की बेटी का उस महिला से क्या संबंध होगा। प्रोफेसर दिया हुआ था और एक शिक्षा शास्त्र दिया हुआ था, हाँ, तो और विज्ञान उसमें वो करना था। जो हाल ही में मतलब ये विमान वाली योजना है, उसमें जो यात्री हैं उनके लिए अपने प्रधानमंत्री ने बहुत सारी छूटें दी हुई हैं। तो उसका मतलब ये था कि उन जो छूट दी हैं उनका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, व्हाट वाज द बेनिफिट। कथन निष्कर्ष में आया था ये। हाँ अच्छा, तो देखो दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो पिछले साल के करंट अफेयर से जुड़े सवाल देखने को मिले हैं, वहीं कई योजनाओं से जुड़े हुए सवाल भी देखने को मिले हैं। संविधान से जुड़े हुए सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, इस शिफ्ट में भी देखने को मिले। इसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, इस शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसके साथ साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।